तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, बेंगलुरु में अभी स्टैम्पेड हुई थी, यानी कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और कुछ लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। और ये बेहद ही दर्दनाक यहाँ पर हादसा देखने को मिला है। और यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा भीड़ के आने की वजह से हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो जश्न मनाया गया है वो आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का जश्न, जो आईपीएल में जीती थी। और आज तक के इतिहास में कभी भी उसने एक भी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं की, लेकिन इस बार यहाँ पर जो आईपीएल हुआ है उसको यहाँ पर आरसीबी ने जीत लिया, यानी कि यहाँ पर पहली बार आरसीबी ने आईपीएल का कप उठाया है। तो उसके बाद यहाँ पर जश्न भी बहुत ज़्यादा तगड़ा मना है, क्योंकि ये जो है ना एक एक ऐसी चीज़ थी जो विराट कोहली के हाथ में कभी आई ही नहीं है। भले से यहाँ पर जो है ना वो कितने ज़्यादा महान खिलाड़ी हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी आईपीएल की ट्रॉफी विराट कोहली के हाथ में आई नहीं। तो इमोशनल सपोर्ट जो है ना आरसीबी को वो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ पर इस बार आईपीएल जीती, और आईपीएल जीतने के बाद यहाँ पर जो उनका होम ग्राउंड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वो कहाँ पर है, बैंगलोर में है। तो बैंगलोर में यहाँ पर जो है ना उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो है ना एक मतलब जश्न मनाते हैं। तो वहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार के आदमी आ जाएंगे, क्योंकि वो जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है ना उसकी क्षमता यहाँ पर 35 हज़ार के आसपास है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सोचा था कि 35 हज़ार के आसपास यहाँ पर आदमी आएंगे, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों से कहीं ज़्यादा 2.5 लाख आदमी वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, और यहाँ पर लग गई भगदड़। और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, और उसमें यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो घायल होने के बाद यहाँ पर भगदड़ होने के बाद बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिली, और इस चीज़ को यहाँ पर उससे कंपेयर किया जा रहा है जो कुंभ में हुआ था। तो कुंभ में तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें यहाँ पर अभी तक कोई खास यहाँ पर जो है ना नंबर पता चले नहीं है। कुछ यहाँ पर नंबर पता चले हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक भी सरकार ने इशू नहीं किया है कि यहाँ पर कैसे थे। लेकिन यहाँ पर अगर उसको कुंभ से कंपेयर करें तो कुंभ एक अलग ही तरीके का जो है ना एक महाकुंभ था, और ये जो जश्न है वो अलग तरीका है। क्योंकि जो कुंभ था उसमें सारी की सारी तैयारी की गई थी, कई महीनों से तैयारी की जा रही थी। एक अलग ही जिला बना दिया था वहाँ पर, अलग ही यहाँ पर पुलिस थाने कई सारे थे, वहाँ पर डीएम अलग था, यानी कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अलग थी, और उनके में बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बेंगलोर में अनएक्सपेक्टेड जीत थी। यहाँ पर कोई इस तरह की तैयारी नहीं की गई थी, और किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो है ना ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आई, और उसके बाद हमें भगदड़ देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है ना ये तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, और आदमी यहाँ पर ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पर जो है ना सिस्टम फेलियर हो गया, और उसके बाद भगदड़ देखने को मिली है हमें। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इससे पहले हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखा था कि वहाँ पर ट्रेन के इंतज़ार में लोग वहाँ पर थे, क्योंकि उनको यहाँ पर महाकुंभ में जाना था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेन को मतलब कि कभी समझ में उनको आ रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर आ रहेगी, कभी यहाँ पर पता चला कि उस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर लोग जो है ना प्लेटफॉर्म को बदल रहे थे, तो उसी में यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, और 18 लोगों की उसमें भी मौत हुई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आए दिन लगातार देश भर में बहुत भगदड़ मचती रहती है। पिछले साल यहाँ पर एक बाबा के मतलब के जो है ना एक सत्संग में भी यहाँ पर जो ना 120 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा डेडली एक स्टैम्पेड था, और कई सारे देशों में भी हमने देखा है। मक्का में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है, कभी कभी किसी मेले में मच जाती है, कभी कभी किसी कॉन्सर्ट में मच जाती है, कभी कभी तो यहाँ पर जो है ना फुटबॉल मैच में जीतने के बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो आए दिन देखें यहाँ पर जो लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है, तो भगदड़ भी यहाँ पर आसानी के साथ लग जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल आता है कि भगदड़ में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, कुछ हद तक यहाँ पर आप भगदड़ से बच सकते हैं। तो क्या है वो तरीके, बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, किसकी गलती थी यहाँ पर बेंगलोर भगदड़ में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है जिससे आप यहाँ पर भगदड़ में जो चीज़ कर सकते हैं वो है डोंट गो विद द फ्लो। देखिए, जब यहाँ पर भगदड़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है ना वो एक दिशा में भागती है, एक दिशा में भागती है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप उस दिशा में भागो ही मत, आप किसी दूसरी दिशा को पकड़ लो। चाहे आप ये अपोजिशन डायरेक्शन में भागो, चाहे आप यहाँ पर जो ना उसके दाएं बाएं जो भी है ना वहाँ पर भागो, लेकिन डोंट गो विद द फ्लो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब आप भीड़ के साथ भागते हैं तो उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे आपसे पीछे से धक्का आएगा वैसे ही आप यहाँ पर मूव करोगे। मेरे साथ अक्सर यहाँ पर जो है ना दिल्ली मेट्रो और मुंबई की जो लोकल ट्रेन है ना उसमें हुआ है।
आपको तो पता ही है कि जब यहाँ पर रश आवर होता है दोनों ही जगह पर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है और आपका कुछ भी कंट्रोल होता नहीं है। जैसे भीड़ आ जाती है वैसे ही आप यहाँ पर जो है ना उसमें फंस के रह जाते हो। तो ये समस्या मेरे सामने आई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डोंट गो विद द फ्लो, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए कि जैसा यहाँ पर जो है फ्लो चल रहा है ना वैसा ना हो, किसी दूसरी डायरेक्शन में आप जाओ। और दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि जो गैप्स मिलेंगे आपको उसको फिल करने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले जो लोग हैं वो एक तरफ को जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिखे कि जगह अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है तो आप वहाँ पर चले जाइए। आपको लगे दूसरी जगह पर तो वहाँ पर आप चले जाइए। तो जो गैप है ना उसको फिल करने की कोशिश करो, ये नहीं कि आप भी जो है लगातार जो है ना फ्लो के साथ जा रहे हैं। तो ये तरीका है दूसरा। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि बार बार आप यहाँ पर कूदते रहो। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप दौड़ रहे हो ना, तो उसमें भी यहाँ पर आप कूदते रहो, देखते रहोगे कि यहाँ पर जो है ना जो भीड़ है वो किस दिशा में जा रही है और हमें यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर अगर मौका मिले तो आपको कूद के देखना चाहिए और स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं यहाँ पर इस भीड़ से बच पाऊँगा। अगर आपको लगे कि हमें साइड में हो जाना चाहिए तो साइड में हो जाइए। अगर आपको लगे कि हमें यहाँ पर जो है ना दूसरी दिशा में जाना है तो आपको दूसरी दिशा में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कूद कूद के देखते रहना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कहाँ पर एक गैप नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर किस तरह से बच सकते हो, आप यहाँ पर फंसे हुए तो नहीं है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे अब इस दिशा में जाना है। तो आप यहाँ पर भीड़ साथ साथ जो है ना कूदते हुए हो ताकि आपको यहाँ पर स्थिति का जायज़ा मिल सके। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ना अब आपको करना चाहिए कि आप यहाँ पर जो है ना अलग मतलब कि किनारे पे पहुंचने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ जो रेला जा रहा है, भीड़ जा रही है ना, तो भीड़ के साथ साथ बीच में ना चल के बल्कि किनारे पे चले ताकि आपको यहाँ पर जो है ना ज़्यादा कुछ असर ना पड़े। और अगर आपको लगता है कि हाँ कि मुझे यहाँ पर दिक्कत हो सकती है तो आपको यहाँ पर दीवार का सहारा तो मिल जाएगा जो एक स्टेबल ऑब्जेक्ट है। वरना तो यहाँ पर आप भीड़ में घुसे रहोगे तो भीड़ के जैसे जा रही है भीड़ वैसे आप चलते रहोगे। तो ऐसे में यहाँ पर आप सफोकेट हो जाओगे और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा काम रखो, अपने आप को जो है ना शांत ठंडे दिमाग से सोचो और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दो। और कोई सा भी यहाँ पर चौक पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी स्टेडियम में हो या फिर किसी जो है ना कॉन्सर्ट में हो, तो उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए जो है ना गेट होते हैं। तो उस गेट के पास यहाँ पर बहुत से रोड पर जाने को मत जाओ। ऐसे चौक पॉइंट पर आप थोड़ी देर लेट हो जाओगे लेकिन यहाँ पर आपकी जान तो बच जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह की परेशानियों में तो नहीं जाओगे। तो इस तरह के जो भी चौक पॉइंट होते हैं उसमें जाओ ही मत जाओ। यहाँ पर आप लेट हो जाओगे, होने दो, जिंदगी से ज़्यादा तो नहीं है ना समय। तो आप यहाँ पर जो है ना लेट हो जाओ लेकिन उस तरह के चौक पॉइंट में ना जाओ। और अब आप बात आती है यहाँ पर दो फिजिकल एक्टिविटी की। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर कभी भी भीड़ में फंस जाओ तो आप ऐसा करो, जो बॉक्सिंग शेप होती है ना ऐसे यहाँ पर पोजीशन में आ जाओ जिससे आपके जो लंग्स और आपका जो हार्ट है ना उस पर किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हो ना तो आप यहाँ पर इस तरह से बचे रहोगे, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। और आपके ऊपर दबाव आता है ना तो आपके जो हैंड्स है ना वो यहाँ पर उसको झेल सकते हैं। वरना अगर आप यहाँ पर ऐसे चलोगे तो आपका जो हार्ट है वहाँ पर और जो लंग्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो लोग मर जाते हैं ना स्टाम्पेड में, वो यहाँ पर लंग फेल की वजह से मर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, साइड से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, इधर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और उनकी सांस रुक जाती है और वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ना हो और आप यहाँ पर इस बॉक्सिंग शेप में आ जाओ। बॉक्सिंग शेप में आ जाओगे तो आप अपने जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो इस तरह से। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप यहाँ पर गिर जाते हो, तो आप अगर गिर जाते हो तो उसमें आप जो है एक स्पेशल पोजीशन पे पहुंच जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई बैलेंस नहीं कर पाता है आदमी अपने पैरों पे और वो यहाँ पर गिर जाता है। तो गिरने के बाद तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है कि पैरों में दब के यहाँ पर कुचल कर आदमी ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ जाती है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप यहाँ पर सी शेप में आ जाओ और हाथ और सर को यहाँ पर इस तरह से जो है प्रोटेक्ट कर लो। इस तरह से अगर आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ पर जो है ना अटैक से थोड़ा बहुत बच जाओगे क्योंकि सर आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगर आप ऐसे करके जो है ना सी शेप में अगर हो जाओगे, जिस तरह से आप यहाँ पर बेड पर सोते हो, तो इस तरह से अगर आप चलोगे ना तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा यहाँ पर दबाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये जो स्टाम्पेड होता है इससे आप कुछ हद तक यहाँ पर बच सकते हो। हालांकि देखा जाए तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें यहाँ पर जो है ना मतलब दिक्कतें तो होती है। लोगों की जो मौत है वो सफोकेशन से ज़्यादा होती है। और सफोकेशन से बचने के लिए तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, लेकिन कभी-कभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इस तरह से जो भीड़ में किसी कॉन्सर्ट में या फिर सेलिब्रेशन में जाना मतलब ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों होगा किसी के लिए? क्या चीज़ मिल रही है उससे? आरसीबी की जीत पर यहाँ पर आपको जाना है। आरसीबी ने ऐसा क्या उखाड़ लिया? किसी देश में जाके झंडे गाड़े हैं या किसी ने जो है ना आरसीबी को कुछ सम्मान दिया है? क्या किया है आरसीबी ने? बस एक आईपीएल की ट्रॉफी तो जीती है। किसी की जान की कीमत से ज़्यादा है क्या आईपीएल की ट्रॉफी? नहीं भाई। ऐसे किसी भी तरह के जो है ना सेलिब्रेशन होता है तो मत जाओ भाई। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको इस तरह के जाने में, और वो भी आईपीएल में, जो यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल आया जैसे एक क्रिकेट लीग है उसमें। भाई उनका काम है यहाँ पर आपको एंटरटेन करना। आप यहाँ पर एंटरटेन होना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर फ़ोन में देखो और आप यहाँ पर टीवी पर देखो, उससे यहाँ पर एंटरटेन हो। लेकिन इस तरह से यहाँ पर जाना ये बिल्कुल भी यहाँ पर सेंस बनाता नहीं है, डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना बेंगलुरु में जो स्टैम्पेड हुआ है उसमें यहाँ पर कौन जो है ना जिम्मेदार निकलता है, तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।